जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू परीक्षा सफ़र। आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यह प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को भारत में विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान करोड़ों लोगों द्वारा झेले गए असहनीय दर्द, पीड़ा और बलिदान को याद करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समर्पित है। इनको आप याद रखेंगे। अगस्त के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात करें, 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेट डे मनाया गया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस भी 1 अगस्त को मनाया गया है। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये राष्ट्रीय अंगदान दिवस जहाँ आ जाए वहाँ 3 अगस्त को, और जहाँ विश्व अंगदान दिवस पूछा जाए वहाँ 13 अगस्त लगाना है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट का नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि नारायणन को अभी SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये है भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के लिए एक अहम विकास में एक्सिस बैंक के पूर्व ग्रुप एग्जीक्यूटिव रवि नारायणन को SMFG इंडियन क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह कदम सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप द्वारा 2021 में फुलरटन इंडिया क्रेडिट के अधिग्रहण के बाद से सबसे बड़ा नेतृत्व परिवर्तन माना जा रहा है। इनको आप याद रखेंगे। ये हैं रवि नारायणन। इन्हें अभी SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO बनाया गया है। हाल ही में डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है। इंडसइंड बैंक के नए MD और CEO राजीव आनंद को नियुक्त किया गया है। संजय वात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में A राजराजन को नियुक्त किया गया है। खालिद जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। संसद टीवी के नए CEO के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अनुराधा ठाकुर को RBI केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। एसोचाम ने निर्मल कुमार मिंडा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना का उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है? तो ये हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? तो ये अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 का शुभारंभ किया। तो इसको आप याद रखेंगे। मानस हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1933। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य
के वन में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। तो ये हुई है तेलंगाना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना में ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है, इसको आप याद रखेंगे। तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर वन प्रभाग में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला है। ब्लू पिंक गिल मशरूम, इसे कहते हैं एंटोलोमा होच स्टेटेरी, इसको ये भी कहते हैं एंटोलोमा होच स्टेटेरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो मूल रूप से न्यूजीलैंड की एक प्रजाति है। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अभी इसको भारत के तेलंगाना राज्य में खोजा गया, इसको आप याद रखेंगे। ये किस रंग का होता है? तो आसमानी नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। इस मशरूम में दुर्लभ एंजुलिन वर्णक होते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे विशिष्ट कवकों में से एक बनाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी यहाँ क्या है? सीएम है। गवर्नर कौन है? तो जिष्णु देव वर्मा यहाँ क्या है? गवर्नर। तेलंगाना की लोकसभा की सीट 17 है और राज्यसभा की सीट 7 है। विधानसभा की सीट कितनी है? तो 119 विधानसभा की सीट है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर वेसपेस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक खिलाड़ी थे, ये एक हॉकी खिलाड़ी थे, इनका भी निधन हो गया है, इसको आप याद रखेंगे। भारतीय खेल जगत की एक प्रतिष्ठित शख्सियत 1972 म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता डॉक्टर वेसपेस का गुरुवार को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये बहुआयामी व्यक्ति के धनी थे। ये जो है भारतीय हॉकी टीम के पूर्व मिडफील्डर भी थे, इनको आप याद रखेंगे। बल्कि एक खेल चिकित्सा विशेषज्ञ और प्रशासक और मार्गदर्शक भी थे। वे अपने पिछले खेल जगत में समृद्ध विरासत और अपने बेटे भारत के दिग्गज टेनिस स्टार लिएंडर पेस का गौरवपूर्ण नाम छोड़ गए हैं। इनके एक बेटे हैं लिएंडर पेस, ये जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में तीसरे मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है? तो ये सिंगापुर और भारत दोनों मिलकर के नई दिल्ली में तीसरे मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में रणनीति साझेदारी को मजबूत किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। भारत और सिंगापुर ने नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान अपने लंबे समय से चले आ रहे निरंतर विकास होते द्विपक्षीय संबंधों की पुनः पुष्टि की। इस बैठक में दोनों देशों के शीर्ष मंत्रियों ने भाग लिया और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत स्थापित मजबूत आधारों को और सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख सहयोग क्षेत्र पर विचार और विमर्श किया। यह मंच दोनों देशों के क्षेत्रीय विकास, नवाचार और इंडो पैसिफिक में रणनीतिक तालमेल की साझा प्रतिबद्ध को दर्शाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप की ओपन पुरुष श्रेणी में रमेश बुढ़ियाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अभी कांस्य पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये हैं तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की ओपन पुरुष श्रेणी में रमेश बुढ़ियाल कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गई जत्रा त्योहार मनाया गया है? तो ये नेपाल में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यह नेपाल की काठमांडू घाटी में मनाई जाने वाली 255 साल पुरानी परंपरा है, जिसके दौरान लोग दिवंगत परिजनों के सम्मान में संगीत, नृत्य और पताकाओं के साथ बसंतपुर में परेड करते हैं। इसलिए नेपाल में गाई जत्रा त्योहार मनाया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? तो ये
राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ ने शुरू किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। सीमा सुरक्षा बल ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर एक उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, मानक संचालन प्रक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करना और संभावित खतरों का मुकाबला करना है। इसको आप याद रखेंगे। ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? तो भजन लाल शर्मा यहाँ क्या है? सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ क्या है? गवर्नर हैं। राजस्थान की लोकसभा की सीट कितनी है? 25 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट 10 है और विधानसभा की सीट 200 है। इसको आप याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य को 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। तो किस जिले में है? ये सियोमी जिले में है, अरुणाचल प्रदेश के। ये कितने मेगावाट का है? तो 700 मेगावाट की है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये कितने महीनों में पूर्ण होने का है? तो 72 महीनों में पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो झारखंड टीम ने जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। झारखंड टीम ने 15वीं हॉकी इंडियन जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। जिसका राइट आंसर क्या है? ए। काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2025 के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 2-1 से हराकर खिताब बरकरार रखा। यह जीत झारखंड के 2025 हॉकी सीजन में कई खिताब जीतने की सफलता में एक और उपलब्धि है। यह है मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन यहाँ क्या है? सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो गंगवार यहाँ क्या है? गवर्नर हैं। इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ की लोकसभा की सीट कितनी है? तो 14 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट 6 है। विधानसभा की सीट 82 है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नम्रता बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अभी रजत पदक जीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नम्रता बत्रा हैं जिन्होंने अभी विश्व खेलों में महिला की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक जीता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नम्रता बत्रा ने चीन के सिंधु में आयोजित 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक जीता है। नम्रता बत्रा 52 किलो विश्व खेलों की उस स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जुलाई का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? शुभमन गिल ने भी जीता है और सोफिया डंकले भी जीती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2025 के लिए शुभमन गिल को पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ और सोफिया डंकले को महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ चुना है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, में किसने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? तो ये एक्सिस बैंक ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये है कल के लास्ट वीडियो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? तो ये अमेरिका कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या था? सी। यह क्वेश्चन है आज आपके लिए, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी करेक्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप
चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।